नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 8 के गणित विषय के वीक 5 में जो आपको व्हाट्सएप क्विज दी गई थी उसके यहाँ तक के क्वेश्चंस को अपने पहले वीडियो में पार्ट ए के रूप में देख लिया है। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। 1/5 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पहचानना है। बच्चों, जब भी हमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहला काम अपना ये रहता है कि जो दो संख्याएं आपको दी गई है उन दोनों संख्याओं के हरों को आप एक समान कर ले। तो इन दोनों संख्याओं के हर को एक समान करने के लिए हम क्या करें, जैसे सबसे पहले इसको 10 से गुणा कर दे तो ये ऊपर नीचे तो 10/50 हो गया। इधर से भी ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे तो 10/30 हो गया। लेकिन फिर भी देख रहे हैं हर समान नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस वाली भिन्न को हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं तो यह तो हो गया आपका 30/150। और इस वाली भिन्न को ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है, देखिएगा 50/150। देखिए दोनों के हर एक समान हो गए हैं। तो जब भी आप परिमेय संख्या किन्हीं दो भिन्नों के बीच में या परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात करो तो उनका आप हर एक समान कर ले, दोनों परिमेय संख्याओं का। सबसे पहला काम अपना ये होना चाहिए। अब देखिए 30/150 और 50/150 के बीच की जो परिमेय संख्या है उनको अपन लिख देते हैं। 30 के बाद की जो परिमेय संख्या आपको मिलेगी वह 31/150, फिर 32/150, 33/150। तो यहां पर मैंने 31/150 से लेके 49/150 तक की संख्या लिख ली है। 31 से पहले 30/150 आपकी दी गई परिमेय संख्या है और 50/150 आपको दी गई परिमेय संख्या है। अब देखिए इन ये रेंज जो मैंने लिखी है इसके बीच में अपन 40/150 पे बात करते हैं। एक एक शून्य कट गया तो अपने को एक परिमेय संख्या तो 4/15 प्राप्त हो गई। तो देखिए 4/15, 4/15 और इधर से 4/15 इन तीन क्वेश्चंस में आ रहा है। अब अपन दूसरा देखते हैं। देखिए ये 33/150 आपका, यदि हम इसमें 3 का भाग लगाए तो ये 11 आ जाएगा और इधर से 3 का भाग लगाएंगे तो 50, तो 11/50 अपनी दूसरी परिमेय संख्या हो जाती है। तो देखिए 11/50 यहां पर कंटिन्यूअस सभी सवालों में दिया गया आपको। अब अगली बात करें अपन तो यहां पर आप एक 35/150 पे गौर कीजिएगा। यदि हम इसके अंदर 5 का डिवाइड करें तो देखिए 5 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 30 बार जाएगा, तो 7/30 आपको प्राप्त हो रहा है। तो तीसरी परिमेय संख्या आपको 7/30। तो 7/30 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अभी तक भी अपन कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं उत्तर की हिसाब से कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। अब अपन बात करें आगे, यदि हम इस संख्या को ले लें 39/150 तो देखिए 3 का भाग इसमें लगाओ तो 50 मिलेगा, इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 13, तो 13/50। तो चौथी जो परिमेय संख्या है वह अपनी 13/50। तो देखो 13/50 यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है और यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब देखो ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, यह भी मिल गई, ये भी मिल गई। अब एक 3/10 और चाहिए अपने को, तो 3/10 इन तीनों ही क्वेश्चंस में है। और यहां पर भी देखो ये 13/30 आ रहा है, लेकिन 13/30 अपने उत्तर में नहीं है। तो अपन 3/10 के लिए देखो क्या करते हैं, 45/150 पर आप गौर कीजिए और इसमें 15 का भाग लगाइए। 15 का मतलब 15 × 45, 15 का मतलब 10, तो 3/10 अपने को प्राप्त हो गया। तो ये देखिए जो चौथा ऑप्शन है उसमें आपको चारों आपकी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या है, हर को एक समान करना होता है और उसके बाद में आप उत्तर को देखकर भी अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला राठौड़ी वाला आपको मैं और बताऊं, जैसे यहाँ पर 10/50 अपने को एक संख्या रेखा प्राप्त हो गई। 1/5 था, इसको 10 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10/50 हो जाता है। और इधर से 1/3 था तो ये 10/30 हो जाता है। अगर हम 10/30 से पहले की परिमेय संख्या देखें समान दूरी की
तो 9/30 मिलता है, 8/30 मिलता है, 7/30 मिलता है, 6/30 मिलता है, 5/30 मिलता है। इस तरीके की परिमेय संख्या आपको मिल जाती है। और इधर से अपन आगे बढ़ते हैं तो 11/50, 12/50, 13/50। तो देखिए 11/50 और 13/50 दो तो आपको यहां से प्राप्त हो गई। और इधर से अपन चलते हैं, ये 10/30 है, फिर 9/30, यानी कि 9/30 का मतलब देखो 3 का भाग लगा देते हैं इसमें, 3 तिया 9, और ये 30 में देंगे तो 3/10 प्राप्त हो जाता है। 4/15 आपकी, देखिए 8/30 को देखिए 2 का भाग लगा दो, तो 2 चौके 8 और 15 दूना 30, तो 4/15 भी आपको प्राप्त हो गया, 13/50 मिल गया। और 7/30 है, तो ये अपने आप में इधर से 7/30 आपको प्राप्त हो जाती है। तो इधर से इसको आगे बढ़ा दो, इधर से इसको पीछे बढ़ा दो और अपने उत्तर की पहचान कर लीजिए। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर 4 अपना सही रहेगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह आपको देखो, एक ये चित्र दिया गया है, दी गई आकृति में कोण BAE, BAE, एक तो इस कोण का मान ज्ञात करना आपको, और दूसरा BAC, तो ये B और इधर से A और ये C, तो ये दोनों कोण आपको यहां पर ज्ञात करना है, कोण 1 और कोण 2। तो देखिए आपको दिए गए चित्र के आधार पर हम जानते हैं कि कोई भी एक सीधी रेखा होती है, उस पर अगर कोई कोण बनता है एक बिंदु पर तो वह 180 डिग्री का होता है। और अगर कोई एक तिर्यक रेखा इसको काट देती है तो ये 180 डिग्री का जो कोण है वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, 1 और 2 बोल दे जैसे अपन, या A और B बता दीजिए, 1 और 2 अपन नाम दे चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक का जैसे आपको मान दे रखा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। इस त्रिभुज के अंदर ये 180 डिग्री की रेखा थी, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ वाला कोण 132 डिग्री आपको दिया गया है। और ये जो टोटल कोण होता है ये वाला, ये 180 होता है, तो 180 में से यदि आप 132 घटा देते हैं तो देखो इधर से कैरी ले लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री बच गया आपका। तो यहां पर ये जो कोण बनेगा आपका, ये 48 डिग्री बनेगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां पर दो कोण दे रखे हैं आपको, 53 डिग्री और 48 डिग्री, 8 3 11, 5 4 9 1 10, 101 डिग्री के कोण तो ये दो हो गए। अब ये तीसरा कोण यहां वाला ज्ञात करना है, तो इसको आप 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से आप 101 डिग्री का कोण घटा दीजिए, तो ये आपको 79 डिग्री का मिल गया कोण 2। अब ये बात यहां पर देखो दोबारा हो जाती है इस कोण के लिए, ये एक रेखा है, इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, यहाँ पर ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, और ये कोण दो कितना है, 79 डिग्री का। तो 180 डिग्री में आप 79 डिग्री कम कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 7 गया 0, और इधर से ये 101 डिग्री, तो ये कोण आपका 101 डिग्री का। तो BAE तो आपका 101 डिग्री और BAC 79 डिग्री, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर आपका सही रहेगा। अरे तेरी तो। अब अगला जो क्वेश्चन है वह आपको भारतीय टीम के 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की आयु दी गई है, 26, 27, 31, 35, 22, 19, 21, 20, 23, 27 और 24। इनका आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं वो जैसे किसी भी मात्रा में दिए गए हो, मात्रक में दिए गए, जैसे यहाँ पर आयु में दिए गए हैं, तो प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं, और उन प्रेक्षणों के योग में अपन प्रेक्षणों की संख्या का भाग लगाते हैं। प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों की आयु दी गई है, तो भाग तो इसमें लग जाएगा 11, और प्रेक्षणों का योग, यानी कि अगर इन सब को अपन जोड़े, 26, 27, 31, 35, 22, 19, 21, 20, 23, 27, 24, तो 275 अपने पास योग आता है। अब इसमें 11 का भाग लगा दीजिए, 11 दूना 22 और 55, 11 पूर्ण 55, यानी कि उनकी आयु का जो माध्य है वह 25 वर्ष अपने को प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर में देखो 25 वर्ष यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पर उत्तर
यहाँ हम उत्तर को देखकर भी इसके हल का जवाब दे सकते हैं। जैसे मध्य अपने को 25 वर्ष प्राप्त हुआ है। अब मध्य 25 वर्ष किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है। देखिए ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। लेकिन फिर भी हम देखो बहुलक भी ज्ञात करेंगे और माध्यिका भी ज्ञात करेंगे। पहले बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े हैं 11 खिलाड़ियों के जो आयु दी गई है वो उनको अपन आंकड़े कहेंगे। आंकड़े दिए गए हैं, उनको आप देखिए कि किस खिलाड़ी की आयु ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे 26 एक बार, 27 एक और 2। 27 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बाकी 31 एक बार, 35 एक बार, 22 एक बार, 19 एक बार, 21 एक बार, 20 एक बार, 23 एक बार, ये 2 बार आ चुका है 27, और 24 एक बार। सभी खिलाड़ियों की आयु केवल एक बार है और 2 ऐसे खिलाड़ी है जिनकी आयु 27 वर्ष समान है। तो जो आंकड़ा ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो यहाँ 2 खिलाड़ियों की आयु 27 वर्ष है, तो बहुलक यहाँ पर 27 होगा आपका। तो देखिए बहुलक यहाँ पर 27 आपको दिया गया है। अब बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका में अपन क्या करते हैं, जो भी आंकड़े आपके दिए गए हैं उनको आप या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा लीजिए। आरोही या अवरोही क्रम में। तो मैं आरोही क्रम में जैसे इन आंकड़ों को जमाने का तरीका ज्ञात करने के लिए, तो देखिए आरोही क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या अपन पहले लिखते हैं और बड़ी संख्या बाद में। तो ये 19, 20, 21, 22, 32 और फिर आपका 34, फिर सॉरी ये यहाँ पर अपना 23 है और ये अपना 24 है। दिमाग में क्या कभी कुछ और होता है, लिखने में कुछ और आ जाता है। 24 और उसके बाद में अपन 26 लिखे और उसके बाद की संख्या बड़ी संख्या जो अपन लिखे वह 27। अब 27 2 बार आ रहा है तो आप 2 बार लिख दीजिए, फिर 31 और 35। तो देखिए ये 11 खिलाड़ियों की आयु आपको दी गई है। तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए अपन 2 तरह के फॉर्मूले लगाते हैं। यदि आपको सम संख्या दी गई है, यानी कि प्रेक्षण जो है वह सम संख्या में है, 2 का भाग जिसमें लग जाए वह सम संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि परीक्षण आपको 11 आंकड़ों में दिए गए हैं, 11 खिलाड़ियों की आयु के रूप में दिए गए हैं। तो 11 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये विषम संख्या में आंकड़ा दिया गया है। तो ऐसे परीक्षणों का प्रश्नों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं और फिर 2 का भाग लगाते हैं। यानी कि जो भी आपको आंकड़े दिए गए जितनी भी बार जितने भी खिलाड़ियों के अगर विषम संख्या में है तो आप उसमें 1 जोड़ दो और फिर 2 का भाग लगाओ। तो यहाँ पर 11 और 1 12 है बटा 2 यानी कि 6। अब ये जो 6 है वह क्रम होगा। आरोही क्रम में आप छठे स्थान पर चले। आरोही क्रम में आप किस स्थान पर चले? छठवें स्थान पर। जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर कितना है? 24 लिखा हुआ है। तो यह 24 जो है इन 11 खिलाड़ियों का माध्यिका कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 24 आपको उत्तर में दिया गया है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को जमा लीजिए और सम संख्या है तो डायरेक्ट ही जितने भी है, जैसे 11 खिलाड़ी है ये तो विषम हो गए, तो 1 जोड़कर आप 2 का भाग लगा दीजिए। अगर 14 खिलाड़ियों की आयु दे रखी होती तो आपको डायरेक्टली 2 का भाग लिखना है और 7 आता है, तो 7वें क्रम पे जो भी संख्या आ रही है वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अपन सही करेंगे। अब आगे के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो सर्वे के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनका आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। इनका अपना प्रश्नोत्तरी से कोई मतलब कि लेना देना नहीं है। इसमें फिर भी क्या है, बोर्ड इस तरीके से बनाया गया है कि वो किसी न किसी उत्तर को हल के रूप में लेता है। इसलिए इन 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो जाते हैं 21 में से, जैसे आपको बताया जाता है कि 18 क्वेश्चन सही है, तो आपके पूरे क्वेश्चन सही है। तो इसमें आप कुछ भी जवाब दे दीजिए जो भी आपको प्रश्न पेपर सरल लगता है, कठिन लगता है। जैसे 3 नंबर का दे दिया, फिर मैंने प्रश्न पूरा करने के लिए किसी की मदद लिए नहीं लिए, तो इसमें भी जैसे मैंने 3 कर दिया। और इसका लिया आपने, किसका उपयोग लिया, कंप्यूटर जो भी आपके पास है या किसी के पास भी है जो भी है। तो देखिए यहाँ पर 21 में से 18 क्वेश्चन अपने सही प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर
सही है। अब इन 3 क्वेश्चन में ये बोर्ड पता नहीं किन क्वेश्चंस को सही मान रहा है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक आप अभ्यास करते रहिए, किताब का भी सहारा लीजिए। जो क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप क्विज के अंदर देखे हैं, उनको आप एक बार किताब में भी पढ़कर उनके उदाहरणों को, उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आता है तो अपने सर या मैडम से आप संपर्क करें और अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए जो साइंस का आपका क्विज है उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।